एजुकेशन सतगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsatguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत पिछली वीडियो के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की गई है। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा या फिर डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने वाई.एस.आर. निःशुल्क फसल बीमा योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 9.48 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा के रूप में 1252 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने मनरेगा स्कीम का समर्थन करने के लिए भारत को $1 अरब का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, बी विश्व बैंक, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $1 अरब के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण का उद्देश्य मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को सहायता प्रदान करना है। साथ ही इससे ग्रामीण मांग को प्रोत्साहन भी मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्थिक कूटनीति वेबसाइट को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय या फिर डी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी विदेश मंत्रालय। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने वैश्विक निवेशकों के लिए ब्रांड इंडिया को पेश करने के लिए एक आर्थिक कूटनीति वेबसाइट को लॉन्च किया है। यह वेबसाइट भारत के आर्थिक क्षेत्रीय और राज्यवार रुझानों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक प्रोफाइल का भी समर्थन करेगी। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने छत्तीसगढ़ की चिराग और ड्रिप 2 सहित भारत की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी विश्व बैंक। हाल ही में विश्व बैंक ने विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए $800 मिलियन से अधिक की 4 परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में चिराग समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना यानी चिराग और विभिन्न राज्यों में डैम इंप्रूवमेंट एंड रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट यानी ड्रिप 2 योजना भी शामिल है। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 17 दिसंबर, बी 18 दिसंबर, सी 19 दिसंबर या फिर डी 20 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 19 दिसंबर। गोवा में 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन की समाप्ति को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आपको बता देते हैं कि पुर्तगालियों ने 1510 में भारत के कई हिस्सों को अपना उपनिवेश बनाया था, किंतु 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश केवल गोवा, दमन दीव, दादर एवं नागर हवेली और अजंडिया द्वीप तक ही सीमित रह गया था। किंतु बाद में 1940 से 1960 के बीच पुर्तगालियों को यहाँ से भगाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था, जिसके बाद गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कर लिया गया था। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय प्राणी उद्यान कौन बना है। ऑप्शन ए नेहरू प्राणी उद्यान, बी इंदिरा प्राणी उद्यान, सी राजीव गांधी प्राणी उद्यान या फिर डी अलीपुर प्राणी उद्यान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी नेहरू प्राणी उद्यान। हाल ही में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने यूके बेस्ड अक्रेडिटर आकलन के बाद ISO प्रमाणन प्राप्त किया है। यह पार्क ISO सर्टिफिकेशन गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला प्राणी उद्यान बन गया है। आपको बता देते हैं कि इस पार्क में स्वच्छता, खाद्य प्रसंस्करण, पशु प्रजनन सहित अन्य मानकों का पालन किया जाता है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने CMS-01 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इसरो, बी नासा, सी जाक्सा या फिर डी रॉसकॉस्मोस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी इसरो। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारत के 42वें संचार उपग्रह यानी CMS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आपको बता देते हैं कि कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद इसरो द्वारा प्रक्षेपित यह दूसरा उपग्रह है। यह उपग्रह विस्तारित सी बैंड के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करेगा तथा इसके कवरेज क्षेत्र में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित संपूर्ण भारत शामिल होगा। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ पर कहां पर एक संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रही है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी असम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार कोलकाता में एक संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रही है। साथ ही नई दिल्ली स्थित लाल किले की मौजूदा संग्रहालय के विस्तार पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों को पुनः प्रकाशित करने और उनके नाम पर छात्रों के लिए फेलोशिप शुरू करने की भी बात कही है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस क्षेत्र में बायो बबल की अवधारणा की मदद से कोरोना वायरस प्रभाव को कम करने में सफलता हासिल हुई है। ऑप्शन ए चिकित्सा, बी खेल, सी पर्यटन या फिर डी उद्योग।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी खेल। हाल ही में खेल जगत ने बायो बबल की अवधारणा की मदद से कोरोना वायरस प्रभाव को कम करने और खेल प्रतिस्पर्धाओं को पुनः शुरू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता देते हैं कि बायो बबल का अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से होता है जिसका उपयोग केवल कुछ निश्चित लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। इस रणनीति का प्रयोग करते हुए महामारी के बीच कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जैसे IPL, US ओपन और NBA आदि का सफल आयोजन किया जा चुका है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कहां पर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी SSA गतिविधियों के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए शिमला, बी विशाखापट्टनम, सी नई दिल्ली या फिर डी बंगलुरु। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी बंगलुरु। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा देश की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी SSA गतिविधियों के लिए बेंगलुरु में एक समर्पित नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष संपदा की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा करना है। आपको बता देते हैं कि यह केंद्र भारत में सभी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। चलिए आज का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस पाकिस्तानी गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन ए कासिफ भट्टी, बी शान मसूद, सी इमाम उल हक या फिर डी मोहम्मद आमिर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी मोहम्मद आमिर। हाल ही में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको बता देते हैं कि मोहम्मद आमिर ने बीते वर्ष ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। पाकिस्तान के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद आमिर ने वर्ष 2009 में इंग्लैंड के विरुद्ध पाकिस्तान के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा या फिर डी छत्तीसगढ़। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो।